हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर। आज आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशन में लेके आया हूँ और जिसके बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या तैयारी करें, कैसे करें। और ये सब का एक सबसे ज़्यादा डाउटफुल टॉपिक सेक्शन रहता है जनरल अवेयरनेस का, जीके का। इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा इस बात पे कंफ्यूज होते हो कि क्या क्या पढ़ें, क्योंकि एक लिमिट तो होती नहीं है और ना ही कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, एक बुक होती है कि ये पढ़ लो एग्ज़ाम में ये आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही साथ इसमें आप लोगों का रहता है कि करंट अफेयर्स कितना करना है। तो इन सभी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को ज़रूर पहुंचाना। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करी है कि मैंने काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा करा लास्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स का, और उनको मैंने बैठ के आराम से देखा, एनालाइज करा और लिखता गया मैं कि भाई इस शिफ्ट में, इस एग्ज़ाम में इतने मार्क्स हिस्ट्री के आए। अब देखेंगे, पूरी एक टेबल बनाई हुई है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को देखना, समझना। आप खुद से ही जान पाओगे, मेरी बताने की कोशिश वो नहीं रहेगी, ज़रूरत नहीं रहेगी कि भाई किस आपको टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सब कुछ आपके सामने होगा। चलिए सेशन को शुरुआत करा है मैंने। और ये हमारे क्लर्क के जो पुराने एग्ज़ाम हुए थे उसमें शिफ्ट वाइज जो अलग अलग एग्ज़ाम थे उसमें जो डेटा इकट्ठा हो गया है, आप लोगों ने बहुत सी अच्छी जो बुक होती हैं प्रीवियस ईयर की उसमें ऐसा डेटा देखा होगा। तो ये मैंने DSSB में ऐसा कोई बुक थी नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से ये पुराने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पकड़े, उनका डेटा देखा, तो काफ़ी एक सॉर्टेड वे में समझ में आ गया कि भाई हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये अपने एक ऐसे टॉपिक रहने वाले। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। यहाँ पे अगर आप टोटल देखोगे इनमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो ये 40 क्वेश्चंस का बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट टाइम तक 40 आते थे, अब इस बार 35 क्वेश्चंस आएंगे। पहले 40 आते थे, इस बार 35 आएंगे। और अब 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के ऐड हो गए हैं, जो कि पहले नहीं आते थे, अब आएंगे। तो 25 क्वेश्चन का जो सेक्शन अलग से कंप्यूटर बनेगा, उसका मीनाक्षी में हमने वीडियो बनाई ही दी है, आप लोगों तक मिल गई होगी। वो एक पूरा कोर्स शुरू होने वाला है यूट्यूब पे भी और ऐप पर भी। यहाँ पे हम जीके की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि एक एक दो थोड़ा कम क्वेश्चन कम कर लेंगे टॉपिक वाइज, तो अपने 35 तक बन जाएंगे। बट मोटे रूप से ट्रेंड यही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये थोड़े मेजर अपने ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, टॉपिक रहते हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स पिछली जो कुछ साल थे, 2-3 साल, इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करा है। और इकोनॉमिक्स में आप लोगों का RBI से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक इकोनॉमिक्स होता नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें होती नहीं है, पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं। एक बार गो थ्रू कर लेंगे पूरे, उससे कोई भी नोट्स हो या फिर कोई पढ़ाने वाला हो, तो आपके अच्छे खासे यहाँ पे स्कोरिंग मार्क्स आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में। हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, पॉलिटी काफ़ी वास्ट है, उसके कंपैरेटिवली इकोनॉमिक्स ज़्यादा वास्ट नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे RBI हो गया, इसके साथ साथ आपके रेट्स जो होते हैं, जो आप लोगों का रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है, RRR लिख रहा हूँ मैं, रिवर्स रेपो रेट। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। वहीं अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लगभग एक एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। अगर किसी में फिजिक्स के 2 आ गए तो केमिस्ट्री का 1, अगर फिजिक्स के 3 आ गए तो केमिस्ट्री पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्किप ही हो गया केमिस्ट्री। तो इस हिसाब से साइंस का ओवरऑल अगर पूरी साइंस देखें तो जनरल साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन ही मैक्सिमम देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ये आप लोगों का वही है जितना देखा जा रहा है यहाँ पे, 1 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। जो मेजर आप लोगों का टॉपिक आता है, जो आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में, वो है फेस्टिवल एंड म्यूजिक एंड डांस। फेस्टिवल, म्यूजिक एंड डांस ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इससे जुड़ी हुई एक बहुत शानदार, एक यूं कहें कि बुकलेट मॉड्यूल मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो एनालिसिस करा है मैंने, और पिछले 3 साल, 3.5 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ DSSB में। तो मैं 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, उन सभी में फेस्टिवल्स और म्यूज़िक डांस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का मैं एक कंपाइलेशन तैयार कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एक जगह डालूंगा। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा जीके में हर टॉपिक की, चाहे वो हिस्ट्री और पॉलिटी का, उसी का ऐसे करूँ, पर शुरुआत में फेस्टिवल्स, म्यूज़िक एंड डांस से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लगभग 100-150 क्वेश्चन तैयार भी कर लिए हैं, यहाँ पे उस मॉड्यूल में डाल दिए हैं। और
इन सब के होने के बाद मैं आप लोगों को सिर्फ वो नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देने वाला हूँ, सॉल्यूशंस नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ मैं इसकी थ्योरी भी देने वाला हूँ आप लोगों को। एक पूरी बुकलेट बना रहा हूँ जिसमें फेस्टिवल्स का बिल्कुल थ्योरी कंप्लीट होगा। उसमें आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी इंक्लूड करूँगा, ताकि अपनी तरफ से भी और जो फेमस ट्रिक्स होती हैं वो भी, जैसे जो प्रचलित है आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर किसी के सुना होगा कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो हर टीचर पढ़ाता है, कुछ वो भी कुछ अपनी तरफ से बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप लोगों को सारे फेस्टिवल्स याद हो जाए, सारे म्यूजिक एंड डांस याद हो जाए। म्यूजिक का आप लोगों ने देखा होगा, कि आपने नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ कि दो तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि म्यूजिक की फेमस पर्सनैलिटीज, यानी कि भाई इस कौन सा ये जो पर्सनैलिटी है ये कौन से संगीतकार से संगीत जो कला है उससे एसोसिएटेड है, फ्लूट से कौन है, तबला वादक कौन है। इसके साथ साथ ना एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्ट्रिंग्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से हैं, और तात इंस्ट्रूमेंट या फिर यूँ कहते हैं कि हवा वाले वाद्य इंस्ट्रूमेंट, यानी कि फूंक मार के जो बजाने वाले या फिर तार बजा के हिला के जो बजाने वाले जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इससे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी की सारी थ्योरी मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसी के साथ साथ आपकी डांस की भी, घराने वगैरह की भी और फेस्टिवल्स की भी। स्टेट वाइज फेस्टिवल होगा, स्टेट वाइज पूरा मॉड्यूल तैयार होगा, उसके साथ 2019 से 2023 तक के क्वेश्चन होंगे सारे। बहुत शानदार मॉड्यूल होगी, आप लोग उसका इंतज़ार करें, मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो ये टॉपिक आपका अच्छा है, अगर आप लोगों ने कहीं और से पढ़ना शुरू करना है तो जरूर करिए, पर मैं ये कह रहा हूँ मैं भी आप लोगों तक ऐसी चीज़ें पहुंचाने वाला हूँ। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, करंट अफेयर्स का अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी क्वांटिटी है, 7, 7, 8, 5, यानी कि अगर हम मान के चले तो 5+ क्वेश्चन तो आप लोगों को करंट से मिलने ही वाले हैं। तो करंट आपको कितना करना है, लास्ट 6 मंथ्स का तो मोन ज़्यादा फोकस करके करना है। अगर आप पिछले 12 महीने का कर सके तो वेल एंड गुड है। जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले के जो 6 महीने हैं उसमें आपको ज़्यादा फोकस रहना है। अब आप कैसे जानेंगे कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, तो वो आगे चल के आपको 1 महीने पहले तो नोटिस आ ही जाता है, उससे हिसाब से लगा लेंगे आप हिसाब। पर आज जैसे कि करंट का थोड़ी चलिए 2 मिनट बाद बात करूँगा, उसके बाद बात करें स्पोर्ट्स। आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा कुछ अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हो जाते हैं जो इन टॉपिक्स में कवर ना हो। करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, नेबरिंग स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, नेबरिंग कंट्री रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या फिर जियोपॉलिटिकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया जो करंट में नहीं है, स्टैटिक में ही है, बट वो आपका जियोपॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आपका मिसलेनियस में मैंने काउंट कर लिया, तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अगर ऐसी बात करें तो ओवरऑल यही आप लोग एक पैटर्न देखोगे अलग अलग, उसमें भी बाकी की शिफ्ट्स में भी, तो आप उस हिसाब से देखेंगे कि जैसे करंट के यहाँ पे 9 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एक शिफ्ट में था जहाँ पे 4 आ रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये तो वही बराबर था। मिसलेनियस के यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, स्पोर्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, व ज्योग्राफी के यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और दूसरे जो हमारा स्टेनो का FC1 यानी कि ये हमारा फी कलेक्टर 1 का एग्जाम था, उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें भी आप सिमिलर पैटर्न पाएंगे। चाहे DSSB का कोई भी एग्जाम हो, आप सिमिलर पैटर्न पाएंगे कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे चलिए इकोनॉमिक्स में थोड़े कम हो गए क्वेश्चन, पर हिस्ट्री और पॉलिटी में आप लोग देखेंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल ही रहे हैं। करंट की अगर बात करें तो करंट के भी वही है कि 9, 7, 5, 8, 7, यानी कि 5+ क्वेश्चन तो करंट के आप लोगों को दिखने वाले हैं। अगर हम 40 से बात करेंगे, 40 मार्क्स जब सेक्शन होता था तब 9, 7 थे, अब हम 35 की बात करें तो भी हम 5 से ज़्यादा करंट के क्वेश्चन मान के ही चल रहे हैं, इतने आएंगे ही आएंगे। आपका फेस्टिवल का क्वेश्चन बन ही रहा है, यहाँ पे म्यूजिक एंड डांस का क्वेश्चन भी बन रहा है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो गया है म्यूजिक एंड डांस, यहाँ पे मिसलेनियस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, और कंप्यूटर्स का आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ गया था। पर कंप्यूटर का आप लोगों का अलग ही सेक्शन बन गया है, बट जीके में भी पूछ सकते हैं, बट उससे अगर आप अलग सेक्शन की पूरी तैयारी करोगे तो जीके में अगर 1 आध क्वेश्चन आ भी गया तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आप लोगों की। अगर मैं बात करूं अब आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना खुद का इंटरेस्ट देखना होगा, ठीक है, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत प्रोमिनेंटली रोल प्ले करेगा। आप लोग पहले ये आप लोगों के सामने नंबर ऑफ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप लोग देखोगे कि भाई थोड़ा इंटरेस्ट मेरा हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री से आप शुरू हो जाइए, ठीक है। हिस्ट्री को भी आप लोगों को पता है 3 पार्ट में डिवाइड करा होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप मॉडर्न और जो मिडिवल है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एंशिएंट को सबसे बाद में पढ़ेंगे, आप शुरुआत करेंगे मिडिवल हिस्ट्री से, ठीक है।
ये जो अकबर, बाबर, हुमायूं और उससे पहले जो अपने और थे, जैसे मुग़ल इन्वेजन था, और उसके बाद फिर आगे चलते चलते हमारे जो रियासतें थी, जो अलग अलग पार्ट, जो टाइमलाइन है, पूरा टाइम फ्रेम है, उससे आप लोग देखोगे तो पहले आप मिडवल शुरू करोगे, ना कि एंशिएंट वैदिक काल पे नहीं जाओगे, वैदिक काल को बाद में करोगे, पहले मिडवल, उसके बाद फिर आप लोग मॉडर्न पे आओगे। मॉडर्न अपना हिस्ट्री, जो अंग्रेज आ गए थे, जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है अपनी, जो ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो उसको पढ़ोगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो एंड पार्ट आ जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाली बात आ जाती है, वो पॉलिटी में भी काउंट हो जाती है। तो यहाँ से आपके दो पार्ट इकट्ठे कवर हो जाएंगे। पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स वाली चीज़ जो आ जाती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और आपकी जो सारी प्रेसिडेंट उस टाइम पे जो कमेटी के मेंबर्स थे, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जो बनी थी, तो वो सारी जो पार्ट आ जाते हैं, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एंड पार्ट और पॉलिटी का स्टार्टिंग पार्ट आ जाता है। तो दोनों ही यहाँ से कवर हो जाती हैं। तो आप हिस्ट्री और उसके बाद फिर पॉलिटी को कवर करोगे। थोड़ा आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग इसको भी साइड बाय साइड बना के चलोगे। इस पे ज़्यादा फोकस आप लोगों को, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि दिन रात साइंस ही पढ़नी है, क्योंकि साइंस एक लिमिटेड पार्ट है, हिस्ट्री की तरह बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोगों का बहुत लिमिटेड पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि या तो क्लासेस चलवाऊँ आप लोगों की, या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ। इसके साथ साथ आप लोगों को करंट की अगर मैं बात करूँ तो आज से ही शुरू हो जाना है। आप लोग चलिए, आज 31 तारीख है, साल का अंत है, खुशियाँ मना रहे हैं, नए साल का जश्न बनाएंगे रात 12 बजे। पर कल से 1 जनवरी से आप लोग शुरू हो जाइए, 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाइए। आप 1 तारीख का करंट अफेयर शुरू करिए, फिर अगले दिन 2 का, 3 का, ऐसे शुरू हो जाइए। करंट पढ़ने का एक तरीका है कि आप 1 तारीख से ही शुरू हो जाए, क्योंकि अगर आप 1 तारीख को पढ़ोगे ना, तो उस दिन वाला करंट थोड़ी पढ़ोगे। आप सुबह की क्लास लोगे तो आपका 2 से 3 दिन पहले वाला करंट अफेयर कवर हो रहा होगा, यानी कि अपना 30-31 दिसंबर का करंट अफेयर इकट्ठा हो रहा होगा, वो आप पढ़ोगे। अच्छा, ये पढ़ने के साथ साथ ना, इससे 1 महीने पहले, ये तो आप 1 क्लास दिन की ले रहे होगे, 1 जनवरी से आपने शुरू कर दिया, 1 क्लास आप दिन की ले रहे होगे। शाम के टाइम पे आपको क्या करना है, दिसंबर का करंट अफेयर पकड़ लेना है, ठीक है, दिसंबर का करंट अफेयर पकड़ लेना है। तो यानी कि आपको 1 महीने में 2 महीने तैयार करने हैं, पूरे 1 महीने में आप 2 महीने तैयार करोगे। इस हिसाब से अगले 3 महीनों में आपके 6 महीने तैयार हो जाएंगे। आप लोग आगे बढ़ोगे और साथ साथ पीछे वाले मंथ भी कवर करोगे। तो पिछले 3 महीने और आगे वाले 3 महीने एक साथ आप लोगों के प्रिपेयर हो रहे होंगे। और आपको करंट अफेयर्स के नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आप लोग पीडीएफ पे डिपेंड मत करना, ये मेरी एक पर्सनल यूँ कहें ओपिनियन है, पर्सनल सजेशन है कि नोट्स पे ज़्यादा फोकस करो। पीडीएफ आप लो, पर उससे बेटर आपके नोट्स रहेंगे। सिर्फ नोट्स पीडीएफ पे डिपेंड नहीं होना है, दुनिया भर की पीडीएफ इकट्ठी हो जाती हैं, पढ़ते नहीं हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाए हैं, उन लोगों का अच्छा पेपर हुआ है। जो साथी मेरे मुझसे पढ़ने वाले या फिर मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, जो सिर्फ पीडीएफ के उस पे रहे, उनका सिलेक्शन और उनका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो आप नोट्स खुद से बनाना करंट अफेयर्स के। कोई भी आप एग्ज़ाम चैनल देख सकते हो, चाहे फिर आप उत्कर्ष क्लासेस देख सकते हो, स्टडी IQ देख सकते हो, या फिर आप अड्डा के भी जो करंट अफेयर्स वाले टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हो। तो किसी से भी पढ़ लेना, कोई स्पेसिफिक ऐसे मत सर्च करना कि DSSB का करंट अफेयर सबका सेम होता है। तो आप करंट अफेयर सर्च करना, ना कि DSSB SSC कोई भी अदर एग्ज़ाम लेके सर्च करना, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वेल एंड गुड है। और बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप लोगों का जो प्रीवियस टूर्नामेंट था उसमें कौन जीता, रनर अप कौन रहा, कोई वर्ल्ड कप हुआ है तो उसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही, मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन कौन सा रहा, बॉलर कौन सा रहा। IPL हो जाएगा बीच में, मान लीजिए अगर IPL हो गया और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपका गोल्ड क्या कहते हैं उनसे, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप होल्डर कौन रहा। अभी प्रो कबड्डी लीग फिलहाल चल रहा है, तो प्रो कबड्डी लीग का जो विनर रहेगा और उसका जो रनर अप रहेगा, और उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट रेडर कौन होगा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेगा, डिफेंडर कौन होगा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेगा। तो ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि प्रो कबड्डी का भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, प्रो टेनिस लीग का भी देखा हुआ है, वॉलीबॉल लीग का भी देखा हुआ है। तो जितने भी लीग्स होते हैं, फुटबॉल लीग और जितने भी लीग हैं हमारे, उन सभी के क्वेश्चन 1-1, 2-2 मैंने कभी कभी देखे हुए हैं स्पोर्ट्स में। और क्रिकेट का तो पूछा ही जाता है, क्योंकि क्रिकेट है तो आप लोगों का
काफ़ी फेमस गेम है। बुक्स एंड ऑथर्स, मिसलेनियस, कंप्यूटर्स, ये आप लोगों को मोटे रूप से समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया है पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। सोर्स की बात अगर आती है तो सोर्स मैं आप लोगों को क्या तो नोट्स प्रोवाइड करूँगा या फिर क्लासेस चलवाऊँगा, या फिर आप लोग ऐसा करो कि जो एसएससी लेवल के जो एजुकेटर्स हैं ना उनको फॉलो करो, जो जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेस्ट आपको कंटेंट बताने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं म्यूज़िक और फेस्टिवल वाला किस तरीके से तैयार कर रहा हूँ, जितना जल्दी वो तैयार होगा उतनी जल्दी मैं हिस्ट्री पे आऊँगा, उसके बाद मैं पॉलिटी पे आऊँगा, और मैं अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस लेके ही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि एक बार जो मेरे वो मॉड्यूल तैयार हो जाएंगे ना, लिटरली कह रहा हूँ कि DSSB का कोई क्वेश्चन फिर आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं उसको उस तरीके से आपको करूँगा कि अपने इतने 4-5 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आंसर तो मिल ही जाएं, बाकी के अदर क्वेश्चंस भी जो उनसे बन सकते हैं उन सभी के आंसर आप लोगों को मिल जाए। आप लोग पूरे खुश हो जाओगे और मज़ा आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए प्रे करो कि मैं जल्दी जल्दी वो तैयार करूँ, क्योंकि अकेला इंसान बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हुए इतना जल्दी PDF नहीं तैयार कर पाता। तो कोशिश रहेगी कि इसलिए मैंने म्यूज़िक एंड डांस और फेस्टिवल पकड़ा है कि ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों तक ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें और कुछ पोर्शन आपका जल्दी जल्दी कवर होता रहे। मैं हिस्ट्री, इसके बाद हिस्ट्री ज़रूर पकड़ूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में खुद मुझे मज़ा आता है और अच्छी तरीके से हम तैयारी करेंगे। ये था मेरा आप लोगों के सामने एनालिसिस, ट्रेंड, और आप लोगों के सामने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो रखना था मुझे, वो था जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करनी है। अगेन मैंने बता दिए, सोर्सेज बता दिए आप लोगों को कि कोई भी एसएससी का एजुकेटर हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस सबकी सेम रहती है। जनरल अवेयरनेस कोई अलग नहीं होती, सभी एग्ज़ाम सेम होते हैं। सभी एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, किस तरीके के हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ भी आ जाएगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो एक काम और करूँगा मैं कि आप लोगों की ना एक डेली क्लासेस स्टार्ट करूँगा, जिसमें डेली 20 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कम मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी पेपर उठा लिया मैंने प्रीवियस ईयर का, उसके 20 क्वेश्चन ले लिए जनरल अवेयरनेस के और उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरी पुरानी जनरल अवेयरनेस की वीडियो देखोगे। इस चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यू वाली वीडियो जनरल अवेयरनेस की ही है। बेशक मैंने मैथ्स और रीजनिंग पूरी कंप्लीट करवा रखी है, पर जो मेरे ख्याल से जो मेरा जो इंटरेस्ट और पढ़ाने का जो एक पूरा जज्बा देखा आप लोगों ने जनरल अवेयरनेस में, तो उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसमें ही आए और सबसे ज़्यादा डिमांड भी मेरे ख्याल से उसमें रहती है, इस कारण भी व्यूज़ उसमें ज़्यादा आए होंगे। तो उस तरीके की क्लासेस मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा ताकि आप लोगों की डेली प्रैक्टिस भी हो सके और डेली क्वेश्चंस के थ्रू लर्निंग हो सके। आप लोग वो साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करना जो इस एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। सेशन अच्छा लगे तो थम्स अप करके लाइक ज़रूर करना। आप लोगों को लाइक, सब्सक्रिप्शन, ये इससे कोई यूँ कहें कि फाइनेंशियल कोई मोटिव नहीं होता, इससे सिर्फ इंस्पिरेशन होती है। नंबर्स देख के सबको अच्छा लगता है, नंबर्स देख के आप वीडियो भी देखते हो, नंबर्स देख के आप चैनल भी सोचते हो कि ये अच्छा चैनल है, वो बुरा चैनल है। तो कंटेंट अच्छा लगे तो उसके नंबर बढ़ाने की जिम्मेवारी आप लोगों की होती है, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी हमारी। तो देखिए, साथ मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अच्छा लगे तो अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम फिर से बताता हूँ, कार्तिक, और आप लोगों से मुलाकात जल्द होगी। बाय बाय, जय हिंद।